आप तमाम तरका एक बार फिर हमारे चैनल मिशन सक्सेस बिहार में खैर मकदम स्वागतम। आज फिर मदरसा बोर्ड की हम बात करेंगे। मदरसा बोर्ड के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जो अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं, जो धांधली की शिकायतें आती है, उसको लेकर आज हम आपको बताना चाहेंगे किस तरह से ये हम रोक सकते हैं। अगर ख़ास करके उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लोग अपने इलाके के क्षेत्रीय पोशाक क्षेत्र के या किसी भी मदरसा में बहाली के लिए उम्मीदवार हैं या वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी अहम होने जा रहा है। हम आपको सारी जानकारियाँ देने का काम करेंगे। हालांकि ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम करप्शन की बात करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारा करप्शन मदरसा बोर्ड में ही है, बल्कि कोई ऐसा महकमा नहीं होगा, कोई ऐसा दफ्तर नहीं होगा जहाँ पर भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है। सिर्फ मदरसा बोर्ड पर ही कहना कि वहीं पर चकबाली में धांधली होती है, कहीं ना कहीं ये भी उचित नहीं है। ये भी सहनी हर जगह होता है, लेकिन सही चीज़ें हो उसके लिए कोशिशें निरंतर होते रहना चाहिए। अगर आप उम्मीदवार हैं, आप योग्य हैं और आप को छोड़कर किसी आयोग को वहाँ बहाली कर दी जाती है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो अक्सर शिकायतें करते हैं कि जो बगल के जो चुपेचाप जो बहाली की सिस्टम होती है वो कर दिया जाता है, और जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं, उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होता, उन्हें भनक तक नहीं लगता। और साल भर 6 महीना 2 साल बाद जब उन्हें पता लगता है कि जिस मदरसा में मैं बहाली की सोच रखा था, जहां मैंने ये सोच रखा था कि मेरी वहां पे बहाली होगी और मैं वहां का उम्मीदवार था, मैं कोशिश करता था, मैं प्रयासरत था, तो उन्हें बाद में पता चलता है कि वहां तो बहाली हो चुकी है और हमें डार्क में रखा गया था। ऐसे में सबसे पहले हम हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहते हैं, या फिर हम उन्हीं लोगों से पता करते हैं कि क्या हो रहा है। और जाहिर सी बात है, हमें सही जानकारियाँ नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों का पता नहीं होता है और हम ये चाहते नहीं हैं कि हमें क्या करना है, हमें कुछ करना होगा। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको भी किसी मदरसा के बारे में पता करना है कि वहाँ जो सीटें खाली है, जो वैकेंसियाँ निकलनी थी, वो हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करिए। एक सशक्त हथियार है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का। आप मदरसा का कोड और नाम के साथ आप उस मदरसा के कोड और मदरसा के नाम के साथ मदरसा विभाग के जो अधिकारी है उसके नाम आप RTI लगाइए। पूरा उम्मीद है मुझे कि आपको उसके बाद उस मदरसा की जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंच जाएगी। हो सकता है कि आपके RTI का आपको जवाब नहीं दिया जाए, तो उस स्थिति में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार में नहीं तो लगातार 2 बार 3 बार आप प्रयास करें। वैसे ऐसा होता नहीं है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो आपको अधिकार मिला है उसका आप इस्तेमाल करें, आप RTI मांगकर सूचना मांगें और आपको नहीं दी जाए, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप RTI के तहत ये पता कर लें कि क्या उस मदरसे से बहाली हुई है या नहीं हुई है, या अगर हो चुकी है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। नहीं हुई है तो उसके लिए फिर मैं कभी बात करना चाहूँगा, एक ही वीडियो में सारी बातों को करना पॉसिबल नहीं हो रहा। अगर हो चुकी है तो बहाली के भी कुछ नियमावली होते हैं, कुछ प्रक्रिया होते हैं। सबसे पहले आपको सारी प्रक्रिया को जानना है, समझना है, जानकारों से जानकारी लेनी है, और 1-2 चीज़ तो ये आपको करना ही है कि कहीं भी जब बहाली की प्रक्रिया होती है तो वहाँ के लोकल अखबारों में, वो अखबार जिन्हें लोग पढ़ते हैं, उसमें इश्तिहार देना पड़ता है, उसमें विज्ञापन देने पड़ते हैं। अक्सर क्या होता है कि उन अखबारों में दिया जाता है जिन्हें लोग पढ़ते नहीं हैं, या फिर अखबार के उस दिन का जिस दिन लोग डालते हैं
वो सेटिंग कर लेते हैं उस दिन, किसी कारणवश अखबार लोगों तक पहुंच नहीं पाता है और इस तरह से डार्क में रख के काम कर दिया जाता है। और फिर जो पोशाक क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनके द्वारा और जो कमेटी होती है, काम सभा भी होनी होती है कि मदरसा में आकर इंटरव्यू भी होना होता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई है और बंद तहखाने में ये सारा काम कर दिया गया है, तो ऐसे में आप चुप नहीं रहिए, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आप एक ऐसा आवेदन लिखिए जिसमें आप मजमून बनाइए कि मैं फ़लाना मदरसा के लिए, जिसका कोड ये है, नाम ये है, जिनके सेक्रेटरी ये हैं, सचिव वो हैं, सारी चीज़ लिख करके उसमें विषय दीजिए कि विषय ये है कि जो यहाँ बहाली की प्रक्रिया हुई थी ये गुमनाम तरीके से किया गया है, किसी को खबर नहीं थी, लोगों को डार्क में रखकर ये काम किया गया है। और उसमें आप उस क्षेत्र के जितने भी पोषक क्षेत्र है, कोशिश कीजिए 60 से 65% या उससे ज़्यादा हो जाए, सारे लोगों का हस्ताक्षर लीजिए और लेने के बाद उसे आप एक्शन ले सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। और आगे का प्रोसेस अभी लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर निरंतर इस प्रयास को करेंगे और अगर ऐसा आप करके देखते हैं तो 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक उम्मीद है कि आप जो चाहते हैं हो सकता है। अनुकंपा के बारे में हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि इसके क्या नियम है। हम कोशिश करेंगे कि जानकारियाँ एकत्रित कर मदरसा में अनुकंपा के क्या नियम है उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कई लोगों को ये लगता है कि हमारा जो लहजा है बातों को रखने का, शायद वो ठीक नहीं है। वो लोग कमेंट भी करते हैं, खैर उनकी कमेंट का मैं सराहना करता हूँ। हो सकता है हम लहजा पर नहीं बल्कि हम नॉलेज की बात करते हैं। मिशन सक्सेस बिहार का मिशन है कि हम नियमावली और योजना की विस्तृत जानकारी सरकारी संस्थानों की हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और हम समझते हैं कि जिन लोगों तक हमारी बातें जा रही है यही हमारे लिए काफ़ी है, और आपकी जो राय आती है वो भी हमारे लिए बहुत ही अहम होता है। हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें पढ़कर जो हमसे कमियां होती है और जो हमारी अच्छाइयाँ भी होती है, हम दोनों पे गौर करते हैं। मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई इस तरह की जो जानकारियाँ आती रहेगी हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। मिशन सक्सेस बिहार में मैं रमीज़ रज़ा आज आपसे लेते विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।